हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नल और टंकी के मज़ेदार प्रश्नों को देखने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग 3 सेशन में वीडियो करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और इनमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के सामने ये रहा पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देखिए और बनाइए। तो देखिए इमेजिनेटिव वे में इसको सोल्व करते हैं। दो नल है, एक टंकी है। टंकी एक ही है। नल कितना है? नल ए है, नल बी है जो लगा हुआ है। तो जो नल ए है इसको 48 घंटे में भरता है। नल बी है जो इसको 36 घंटे में भरता है। और खोल दिया जाए तो ये को कितने बाद बंद किया जाना चाहिए कि ताकि पूरी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, ऐसा ही कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नल ए लेता है 48 घंटा मिनट, बी लेता है 36 मिनट, सॉरी। तो ये कितना, इसकी टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो इस हिसाब से 48 और 36 का जब एलसीएम लीजिएगा तो बड़चौ का 48, बढ़ती 36, यही तो एलसीएम आएगा। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, और ये टोटल लगभग 144 के बराबर हो। इसका मतलब क्या है कि जो 48 मिनट में भरता है टंकी को, उसकी कैपेसिटी 3, ये इतना लीटर मान लेते हैं, ठीक है, इतना लीटर का टंकी को। तो इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी हो गई 3 लीटर प्रति मिनट, और इसकी कैपेसिटी हो गई 4 लीटर प्रति मिनट, है ना। तब ना 36 मिनट में ये इतना भर दिया, ये 48 मिनट में इतना भर दिया। अब कह क्या रहा है कि नल ए को कुछ देर बाद बंद किया हो गया, लेकिन नल बी को बंद नहीं किया गया है। ये 25 मिनट 30 सेकंड तक तो चला है। तो एक बात बताइए, नल बी 25 मिनट 30 सेकंड में कितना भरेगा? 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 25 प्लस 1/2 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 51/2 मिनट। तो 51/2 मिनट में बी कितना भरेगा? बी भरेगा 4 गुना 51/2 मिनट। जब इसको सोल्व करिएगा तो ये 2 से कट गया, 102 लीटर कौन भरा है? बी। तो 144 में 2, तो 102 लीटर तो बी ही भरा है। तो ए कितना भरा होगा? 144 माइनस 102, कितना बचा? 42 लीटर। 42 लीटर कौन भरा है? आपका ये भरा है। और ए की कैपेसिटी कितनी है? 3 लीटर प्रति मिनट। तो 42 लीटर को 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरने में ये लगभग 14 मिनट चला है, ठीक है। यही पूछ रहा था कि कितने समय बाद नल को बंद किया गया है, तो 14 मिनट के बाद बंद कर दिया गया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग के सामने, इसको देखिए, बनाइए। सेम क्वेश्चन है। एक टंकी है, टंकी में नल ए लगा हुआ है, इधर से नल बी लगा हुआ है, और ए जो है इसको 18 मिनट में भरता है, और बी जो है सिमिलरली इसको 24 मिनट में भरता है, ठीक है। तो वही है कि ए जो है 18 मिनट में भर रहा है, बी जो है 24 मिनट में भर रहा है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 36 18 6 का 24, यही तो एलसीएम होगा। तो 36 12 छक 72, इसका आ गया एलसीएम। मतलब यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। तो 4, यदि 72 लीटर का पूरा टंकी हो तो 18 मिनट में यदि ये भरता है तो 4 लीटर प्रति मिनट भरता है, और ये कितना हो जाएगा? 3 लीटर प्रति मिनट भरता है। ये चीज़ समझने के लिए बस। अब क्या करा जाए, पूरी टंकी भरने से 6 मिनट पहले ये को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगा होगा। एक बात बताइए, 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। बी चलता है लास्ट तक, और ए को 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। यदि ए और 6 मिनट चलता तो 6 मिनट का ए का पानी क्या होता? बाहर निकल जाता, है ना। तो 6 मिनट में ए कितना पानी देता है? 1 मिनट में ए दे रहा है 4 लीटर, 6 मिनट में देता 24 लीटर।
यदि ये 24 लीटर इसमें जोड़ दें तो 72 और 24 कितना हो जाएगा, 96 लीटर पानी टोटल, यदि ए और बी लास्ट तक चले तो देगा, है ना। और 1 मिनट में कितना पानी दे रहा है, 4 3 7 लीटर। ए और बी 1 मिनट में 7 लीटर पानी दे रहा है, तो 96 लीटर पानी कितने देर में देगा, 96/7 हो जाएगा। 96/7 का मतलब क्या हुआ, 13.5/7 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको सोल्व करिए। सेम ही प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक टंकी है, ए जो है इसको 18 मिनट में भरता है और बी जो है इसको 24 मिनट में भरता है। ठीक है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। सेम ही क्वेश्चन है, ए है 18 मिनट, बी है 24 मिनट। यदि इनका एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, वही तो आएगा 72। 72 लीटर यदि है तो इसकी कैपेसिटी 4 हो गई, इसकी कैपेसिटी 3 हो गई, है ना। 3 लीटर प्रति मिनट और ये 4 लीटर प्रति मिनट, है ना। तो 1 मिनट में कितना ये लोग पानी भर रहा है, 7 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में। तो आपको बताना है कि टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया। यदि ए को भी लास्ट तक 4 मिनट चलाया जाता तो क्या होता, ए को भी चलाया जाता तो ए तो देता है 4 लीटर पानी 1 मिनट में, तो 4 × 16 लीटर पानी और दे देता। तो 72 और 16 कितना हो जाता, टोटल पानी हो जाता 6 2 8 और 7 8, 88 लीटर पानी हो जाता। तो इसका मतलब 88 लीटर पानी 4 3 7 के हिसाब से भरने में कितना लगेगा, तो कितना मिनट लगेगा, 1/84 12 मिनट 4/7 मिनट लगेगा। एक उपाय तो ये, यदि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो दूसरा उपाय क्या है, जो जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है, हालांकि ये इजी है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो उपाय बताते हैं। सबका दिमाग उतना काम नहीं करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका उपाय बताएंगे। उपाय क्या है, यही तो कह रहा है ना कि पूरी टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि टी मिनट वो समय है जब पूरी टंकी भर जाता है, तो बी तो टी मिनट चला, तो टी मिनट में बी टोटल पानी दिया होगा 3T। ठीक है, और ये कितना टोटल पानी दिया होगा, 4 × T - 6, क्योंकि इसको 4, क्योंकि इसको 4 मिनट पहले ही बंद कर लिया गया है। और टोटल पानी कितना हो गया, 72। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 और 3 7, 70 - 16 बराबर 72, तो 7T बराबर आ जाएगा 88, तो T बराबर आ जाएगा 88/7। सेम आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको पॉज करिए, पढ़िए, पढ़ लिए तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि ये एक टंकी है, टंकी में नल ए लगा हुआ है, नल बी लगा हुआ है। ठीक है, ए और बी नल है और ये क्षमता इसकी है कि 12 मिनट में भर दे और ये 16 मिनट में भर दे, चाहे तो अच्छे से चले तो। लेकिन होता क्या है, देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ए नल है, ये 12 मिनट में भर सकता है, बी नल है, ये 16 मिनट में भर सकता है। टोटल नल की टंकी है कितना लीटर का ये पता कर लेते हैं। तो टंकी हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 4, तो दोनों में है, यहाँ 3 × 4 हो जाएगा, चलते 12 चक्का 48 एलसीएम हो जाएगा। यदि 48 लीटर की टंकी है, 48 लीटर की टंकी है सपोज करिए, तो हो क्या रहा है कि ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 लीटर प्रति मिनट ही पानी देता है, और बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 लीटर प्रति मिनट ही पानी देता है ना। तो होता क्या है कि कुछ समय के लिए नल खोला गया, नल खोलते ही इसमें खराबी है। खराबी का है कि ये वाला जो नलवा है
वो 4 लीटर पानी नहीं दे रहा है, ये 7/8 पानी दे रहा है। तो ये का 7/8 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा 2 मरतबे, तो 3.5 लीटर पानी दे रहा है। समझ रहे हैं। और बी जो है वो 3 लीटर पानी ना देके कितना दे रहा है, 5/6 दे रहा है। 5/6 का मतलब कितना हुआ, यदि काटेगा तो 2.5 लीटर पानी दे रहा है। ठीक है। और कह रहा है कि अब खराबी को ठीक कर दिया गया। एक सेकेंड। तो अब खराबी को ठीक कर दिया गया, ठीक करने के 3 मिनट बाद भर जाता है। अब देखिए नॉर्मली यदि ए और बी चले, नॉर्मली यदि ए और बी चले तो कितना पानी देगा, 7 लीटर प्रति 7 लीटर देगा 1 मिनट में। तो 3 मिनट में कितना देगा, 3 मिनट में देगा 21 लीटर पानी, है ना। तो इसका मतलब है कि 48 लीटर में 21 लीटर तो अच्छे से भरा। तो 48 में से 21 घटाइएगा, कितना बचेगा, 7 और 2 27 लीटर कैसे भराया, 27 लीटर तब भराया है जब दोनों खराब था। और खराब था तो कितना पानी देता था, ये और भी खराब था तो पानी देता था 3 2 5 6 लीटर पानी देता था। तो 27 लीटर 6 लीटर प्रति के हिसाब से भराया है, तो कितना मिनट लगा होगा, 27/6 मिनट लगा। 27/6 मिनट का मतलब कितना हो जाता है, 4.5 मिनट लगा। 4.5 मिनट वो समय है जब जो नल है वो खराब चला। ठीक है। तो यही प्रश्न था कि ज्ञात कीजिए कितने देर बाद खराबी को ठीक किया गया। तो 4.5 मिनट बाद ठीक कर लिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। सेम ही प्रश्न है, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो सेम ही प्रश्न है, इसको भी सोल्व करते हैं। फॉर इमेजिनेशन आई ड्रॉ कि एक नल है कि 15 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल ये है, ए जो है 25 मिनट में भर सकता है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। ए जो है 15 मिनट में भर सकता है और बी जो है 25 मिनट में भर सकता है। तो टोटल जो टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 × 3 × 5, लगभग कितना आ गया जी, लगभग आ गया 75, है ना। 75 इसकी एलसीएम आ जाएगी, मतलब 75 लीटर का ही टंकी है। 75 लीटर का यदि टंकी है तो ये जो है वो 5 लीटर प्रति मिनट भरता है, और बी जो है 3 लीटर प्रति मिनट भरता है। समझें। तो क्या हो गया, हुआ क्या कि कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण 5/6 पानी निकलता है। समझें। तो ए से पानी कितना निकल रहा है, हालात ये हुआ कि ए से पानी कितना निकल रहा है, ए से पानी निकल रहा है 5 का 5/6, 25/6 पानी निकलता है। और बी से कितना पानी निकल रहा है, बी से पानी निकलता है 3 का 5/8। ये कितना हो गया, 15/8 पानी निकलता है। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है कि अब खराबी को दूर कर लिया गया और ठीक करने के 5 मिनट बाद टैंक भर गया। यदि नॉर्मली चलेगा ए और बी तो 1 मिनट में कितना पानी देता है, 1 मिनट में 8 पानी देता है, इसलिए 5 मिनट में कितना पानी देगा, 5 मिनट में 40 लीटर पानी दे दिया होगा। नॉर्मली चला होगा तो लास्ट में जो नॉर्मली चला ना उसमें 40 लीटर पानी दे दिया। अब बताइए कि तो इसका मतलब है कि 75 - 40 टोटल 35 लीटर पानी कैसे दिया, जब खराब होके चला। और जब खराब था तो 1 मिनट में कितना पानी देता था, तो खराब था तो 1 मिनट में 25/6 प्लस 15/8 पानी देता था। यदि इस 15/8 पानी देता था, यदि इसको एलसीएम ले लें तो नीचे कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ निकालें तो 8 और 6, 3 और 4, 12 दूनी 24, 24 हो जाए तो 400 और 3 45, हाँ 145/24, 145/24 पानी देता था जब खराब था तो 1 मिनट में। तो 35 लीटर पानी कितने देर में भरा होगा, हम कहेंगे 35 डिवाइडेड बाय 145/24 कर लेता, 24 ऊपर चला जाएगा। अब काटना कुटना पड़ेगा, तो काटना कुटना के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 29 और ये हो जाएगा आपका 7, 5 से काटेंगे तो
7 चौको 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168/29 मिनट तक दोनों खराब चला और उसके बाद भर लिया गया, है ना। 168/29 मिनट उस समय है जब दोनों नल खराब चला और उसके बाद इसको ठीक कर लिया गया, यही तो पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेम ही है, सेम ही प्रोसेस है, तो इसको भी वैसे ही सेम तरीके से बनाते हैं। चलिए क्या कर रहा है कि दो नल एक टंकी को 30 और 36 मिनट भर सकते हैं, सेम ही है। उसी तरीके से करते हैं कि ये नल है, यहाँ पे बना देते हैं, ये नल है, एक 30 मिनट में एक 36 मिनट में भरता है ना। ए है, बी है, अब इसमें कुछ खराबी आ गया होगा तो सेम प्रोसेस करते हैं। ये नल है, ये 30 मिनट में भर सकता है, और बी नल है अपना, ये 36 मिनट में भर सकता है। हम मान लेते हैं कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो 30 36 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 6, 6 गुना 5 गुना 6, ये तो आएगा इतना बराबर 6 5 30 6 का 180 लीटर, 180 लीटर का टंकी। इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ 6 लीटर प्रति मिनट और यहाँ 5 लीटर प्रति मिनट भरेगा, कोई दिक्कत। ये 6 लीटर प्रति मिनट वाला है और ये 5 लीटर प्रति मिनट वाला है। इतना लिख लेना है, इतना समझ लिए। अब बात करते हैं आगे हुआ क्या कि ए जो है अपना ए खराब हो गया, और खराब होने के कारण इससे पानी कितना आता है, 5/6 पानी आता है। तो भैया 6 तो पानी आ रहा था, और इससे 5/6 पानी आया, मैंने 5 लीटर पानी आता है। बी जब खराब हुआ तो इससे कितना पानी आता है, 9/10 पानी आता है, और बी से 5 पानी आ रहा था, तो बी का 9/10 करिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4.5 पानी आएगा, है ना। तो इसका मतलब जब खराब है तो कितना पानी दे रहा है, जब खराब है तो ये और बी दोनों मिल के 9.5 लीटर पानी दे रहा है 1 मिनट में, प्रति मिनट दे रहा है। और जब अच्छा है तो कितना पानी दे रहा है, जब अच्छा है तो ए और बी मिल के, अच्छा है तो 6 5 11 लीटर पानी दे रहा है प्रति मिनट, ठीक है। इतना समझ गए। अब जो कह रहा है प्रश्न उसको हम सोल्व कर लेंगे। कह रहा है कि खराबी ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद टंकी इतना 15.5 मिनट में भर जाती है। भैया 15.5 मिनट का मतलब क्या हुआ, 15 दूनी का 30 है और एक 31/2 मिनट। जब नॉर्मल चलता है तो 11 गुना 31/2 मिनट में कितना पानी दिया होगा, 11 गुना 31/2 मिनट में लगभग 31 में 11 से गुना होगा, 31 31 1 4 3, 341/2 लीटर पानी दिया होगा। इसका मतलब कितना हुआ, 170.5, इतना लीटर पानी जब ठीक से चला तो दिया, समझे। तो एक बात बताइए, टोटल 180 लीटर भरना ही है और 170.5 अच्छा से पानी दिया, तो बचा कितना है, इतना में से हम 170.5 को घटा देंगे तो लगभग 9.5 लीटर पानी जो है वो खराब था तब दिया। तो 9.5 लीटर पानी जब खराब था तो दिया, तो 9.5 लीटर को भरने में खराब में कितना समय लगा, तो हम देखे हैं कि 9.5 लीटर प्रति मिनट जब खराब था तो पानी दे रहा था, 9.5 में 9.5 से भागा देंगे, इसका मतलब 1 मिनट उस समय है जब जो नल की खराबी थी उसको ठीक कर लिया गया, खराबी को 1 मिनट बाद ठीक कर लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वां नंबर है, इसको देखिए, सेम ही प्रश्न है। ये सब तो खुद से भी बना सकते हैं लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ इसको। सेम ही प्रोसेस, इधर से पानी आता है, इधर से पानी आता है, ये नल है, ये बी नल है, लेकिन ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये नल है, बी नल है, एक 30 मिनट, एक 36 मिनट, है ना। सेम ही इसकी कैपेसिटी भी हो जाएगी, कितना निकाले थे कैपेसिटी, 180 लीटर, 180 लीटर इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, तो यहाँ 6 लीटर प्रति मिनट और यहाँ 5 लीटर प्रति मिनट, सेम ही प्रश्न है।
अब देखिए अब क्या कर रहा है कि हुआ क्या भैया कि खराबी हो गया, तो वो अपनी क्षमता का 5/6 और 9/10 भरता है। हाँ, सेम ही प्रश्न को दोहराया गया है। तो यहाँ जो हम सब देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 5 लीटर प्रति मिनट बी की कैपेसिटी होगी। अब सेम ही है, सेम प्रोसेस के तहत हम देखते हैं कि ये जो है वो खराब हो गया है और वो 5/6 पानी दे रहा है। तो पहले 6 पानी दे रहा था, यदि इसका 5/6 पानी दे रहा है मतलब 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी दे रहा है। बी जो है वो 5 पानी दे रहा था, अब ये 9/10 अपनी कैपेसिटी का 9/10 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5/2 का मतलब 4.5 लीटर पर मिनट पानी दे रहा है। हाँ, तो ए और बी जब खराब है तो कितना पानी दे रहा है, ए और बी जब खराब है तो हम सब देख सकते हैं कि 9.5 लीटर पानी दे रहा है 1 मिनट में। ठीक है, और जब ए और बी ठीक है तो कितना पानी दे रहा है, ए और बी जब ठीक है तो कितना पानी दे रहा है, 6 और 5 11 लीटर पानी दे रहा है 1 मिनट में। अब क्या कहता है कि ठीक कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर ली गई और पूरी टंकी भरने में 16.1/2 मिनट लगा। 16.1/2 मिनट का मतलब 33/2 मिनट में अच्छा से चला लास्ट में और टंकी भर गई। तो बताइए 11 1 मिनट में देता है तो 33/2 मिनट में कितना पानी दिया होगा, तो लगभग 33 में जब 11 से गुना करेंगे तो 3×3=6, 363/2 का हिसाब हो गया 18 और 181.5 लीटर पानी दिया हो गया। तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कैसे हो गया जी, तो ज़्यादा ऐसे हो गया है कि हमने एक मिस्टेक किया। इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग क्या है कि पूरी टंकी को भरने में 33.2 मिनट लगता है, समझे। मतलब कुछ देर जो सही से चलता है और कुछ देर खराब से चलता है, वो दोनों मिला के 33/2 मिनट लगता है। जबकि पहले के प्रश्नों में क्या था कि ठीक करने के बाद एक कुछ समय चलता था, लेकिन यहाँ क्या है कि पूरा टंकी भरने में 33/2 मिनट लगा। अब हम यदि ऐसा मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम सुधार कर लेते हैं। यदि हम ऐसा मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ऐसा हम मान लें कि टी मिनट तक खराब रहा। यही तो पूछ रहा है कि खराबी कितने समय बाद ठीक किया गया, 3 मिनट तक खराब रहा। तो खराब में तो 9.5 लीटर प्रति मिनट पानी देता है, यदि 3 मिनट खराब रहा तो इसका मतलब 3 मिनट खराब रहा, खराबी से चला, और 33/2 माइनस टी मिनट जो है वो अच्छे से चला। यदि 3 मिनट खराब रहा तो टोटल पानी 9.5 टी दिया होगा, और उसके बाद जितना देर अच्छे से चला उसमें तो 11 पानी देता है, तो 11 × 33/2 माइनस टी मिनट क्या हो गया, अच्छे से चला। और इस तरह से पानी दिया तो भर गया कितना लीटर, 180 लीटर। इसको को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 9.5 टी, और यहाँ कितना आ जाएगा 9.5 टी प्लस 11, तो ये 363/2 और माइनस 11 टी बराबर 180 लीटर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 181.5, है ना, और ये 9.5 माइनस 11 तो माइनस 1.5, और इसको इधर 180 इधर ले आते हैं और यहाँ 1.5 लीटर हो जाएगा, 1.5 टी, सॉरी 1.5 टी, 1.5 टी। तो हम देख सकते हैं कि 1.5 टी बराबर आ गया 1.5। इसका मतलब टी बराबर कितना आ गया 1। मतलब 1 मिनट जो है वो खराब से चला, और बाकी का जो 16.5 में से जब 1 को घटाइएगा तो 15.5 मिनट जो है वो अच्छे से चला। तो यही प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अभी 8वां, इसको पढ़िए। इस प्रश्न को देखते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे इमेजिनेशन करते जाना है। ये नल है, नल है, एक नल ए है और ये बी है, और ये इसको 20 घंटे में भर सकता है, ये इसको 30 घंटे में भर सकता है। तो टंकी कितने लीटर की है इसको पता करने का हमारे पास टेक्निक है। ये 20, ये 30, एलसीएम ले लेते हैं, वही टंकी की कैपेसिटी हो जाती है 60 लीटर का। एलसीएम आ गया, मतलब ये होगा ये टंकी 60 लीटर की है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 3 लीटर के हिसाब से प्रति मिनट भरता है। 3 लीटर के हिसाब से घंटा में है ना यहाँ, तो 3 लीटर के हिसाब से प्रति घंटा भरता है। और ए बी जो है 2 लीटर के हिसाब से प्रति घंटा भरता है ना। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं और जब टंकी 1/3 भाग भर जाता है, अब दोनों को खोल दिया गया,
एक बटा तीन, 60 का एक बटा तीन कितना हुआ, 20 लीटर, है ना। 20 भर जाता है, तो 20 कितना देर में भरा होगा, जब दोनों नल खोला गया होगा तो 3 और 2 5 लीटर प्रति घंटा भर रहा। तो 20 कितना देर में भरा होगा, 4 घंटा में 20 भर गया होगा। तो 4 घंटा बाद क्या होता है कि टंकी के तल में एक छेद हो जाता है। अब 4 घंटा बाद यहाँ पे एक छेद हो गया, जिससे दोनों नल द्वारा भरे गए पानी का 1/3 भाग बाहर बहता है। अब बताइए प्रति घंटा ए और बी कितना पानी भर रहा है, तो प्रति घंटा ए और बी 5 लीटर भर रहा है। अब इसका 1/3 भाग इससे निकल जाता है, तो 5 में से 1/3 भाग कितना हुआ, 5/3 भाग ये जो छेद हुआ है उससे निकल जाता है। तो बचा कितना, 10/3 भाग बचा, है ना। 10/3 भाग ही अब पानी रहता है, क्योंकि 5/3 तो निकल ही गया। अब क्या कहता है, जिससे दोनों नल और भरे 1/3 भाग बन गया, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यह ज्ञात करिए। तो बताइए अब टंकी 10/3 लीटर ही भरता है 1 घंटा में, तो बचा कितना है ना। क्या बोलते हैं, 1/3 भाग भर जाता है, तो 1/3 भाग का मतलब 20 लीटर तो भर ही चुका है। अब भरना बचा कितना, तो भरना बचा है 40 लीटर और 40 लीटर को भरना है 10/3 कैपेसिटी से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 12 घंटा में 40 लीटर भर जाएगा। ठीक है, तो 12 घंटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी सीरीज में। 9वां क्वेश्चन है अपना। चलिए, ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 मिनट घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, एक साथ खोला जाए, जब टंकी 1/4 भर गया, पाया गया कि भाई छेद हो गया, तो छेद से 1/5 भाग निकलता रहता है। तो बताइए, सेम ही प्रश्न है, इसको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे बनाना है। सिमिलरली हम बता रखे हैं कि यहाँ एक टंकी इमेजिनेशन कर लेना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सेम ही ए हो गया, ये बी हो गया, और ए 15 घंटा लेता है और बी 20 घंटा लेता है ना। तो टंकी कितना लीटर का, ये कैसे पता करेंगे, ए 15 बी 20, टंकी का एलसीएम ले लिए तो 60 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये 4 लीटर प्रति घंटा भरता है और ये 3 लीटर प्रति घंटा भरता है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये टंकी हो गया 60 लीटर का। अब 1/4 भाग भर जाता है, टंकी का 1/4 भाग भरने का मतलब क्या हुआ कि टंकी का 1/4 निकालिएगा तो आ जाएगा 15 लीटर। जब भर गया, 15 लीटर भरने में कितना देर लगा होगा, तो 4 और 3 7 से 15 लीटर भरने में 15/7 घंटा लगा, है ना। तो इतना जब भर गया तो बचा कितना, अब बचा, चूंकि 15 लीटर तो भर ही गया, तो बचा कितना, 45 लीटर और भरना बच गया। तो 45 लीटर भरने में क्या हुआ कि टंकी में 1/4 भाग, टंकी में रिसाव हो जाता है, जिससे 1/5 भाग निकलते रहता है। अब देखिए ए और बी दोनों जो है 1 घंटा में कितना भर रहा है, 7 लीटर। अब 7 का 1/5 भाग निकल जाता है, हमारे 7/5 निकल जाता है, किससे, ये जो छेद हो गया है तली में, उससे 7/5 पानी निकल जाता है। तो बचा कितना, 7 × 28/5 पानी रह जाता है। तो ये 45 भरना बाकी है, और 45 को हमें भरना किससे है, 28/5 से। तो 45 लीटर को भरना है, 45 लीटर को भरना है कैसे, 28/5 से, 5 ऊपर चल जाएगा, तो 45 लीटर भरने में कितना समय लग जाएगा। भाई तो कट नहीं रहा है, तो 25 की 5 हथमड़ा 2, 5 को 20, 2 22/28 मिनट लग जाएगा। यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि टंकी भरने में लगा समय ज्ञात करें। तो टंकी भरने में टोटल समय कितना लग गया, पहले लगा था अपने को 15/7 घंटा, और ये अभी लगा 225/28 मिनट। टोटल यदि जोड़ देंगे तो 15/7 ये रह गया। अब इसको 28 करने के लिए नीचे 4 से गुना, ऊपर 4 से गुना, क्या हो जाएगा, ऊपर 60 हो जाएगा, है ना। ऊपर हो जाएगा 60, और नीचे तो 28 है ही, जब इनका जोड़ लेंगे तो नीचे 28 का 28 रह जाएगा, ऊपर 60 और 225, 285/28 घंटा में टंकी भर जाएगा कुल मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 4 नल समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं, पहला नल टंकी के सबसे नीचे लगा, देखिए कैसा है,
ये टंकी है। अभी टंकी में हुआ क्या कि समान ऊंचाई पर लगाया गया है 4 नल, और जो पहला नल है वो टंकी के सबसे नीचे है, माने एकदम बेस में है। ठीक है, पहला नल। दूसरा नल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, और चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पर है। ये चौथा नल यहाँ से ऐसे रहेगा। ये टंकी और ऊपर है थोड़ा। 3/4 ऊंचाई का मतलब क्या है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है, और ये तो 0 है, ये तो 0 हाइट पर है। हाँ, यही तो कह रहा है कि पहला नल टंकी के सबसे नीचे, माने 0 हाइट पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो लगभग ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये तो खुद ही कह रहा है समान ऊंचाई पर है, तो यदि 1 फीट पे, 2 फीट पे, 3 फीट पे, ये टोटल 4 फीट का है। ठीक है। अब कह क्या रहा है कि यदि पहला नल टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है, ये जो अपना भाई साहब, ये नल ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। जो नल ए है वो यदि 12 घंटा में चाहे तो टंकी पूरा खाली, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा यदि सबको खोल दिया जाए तो। यदि पहला नल टंकी चार सामान, देखो सब नल को खोल दिया जाए, सबको खोल दिया जाए कि सब निकलो रे निकलो, कितना देर में सब ये टंकी को खाली कर देगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि टंकी चूंकि 12 से कट रहा है ना, 12 घंटे में, तो मान लेते हैं कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 48 लीटर के आसपास मान लेते हैं। क्यों माने, ताकि 4 से भी कट जाए। 4 पोर्शन है इस टंकी का, एक पोर्शन ये हुआ, दूसरा पोर्शन ये हुआ, तीसरा पोर्शन ये हुआ, और चौथा पोर्शन ये हुआ। समझ रहे हैं, एक पोर्शन ये हुआ, दूसरा पोर्शन ये हुआ, तीसरा पोर्शन ये हुआ, चौथा पोर्शन ये हुआ। सबसे ऊपर तो एक पोर्शन ये हुआ, दो पोर्शन, एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, और चौथा पोर्शन। और 48 लीटर मान लिए तो 4 भाग में बढ़ जाएगा, मैंने पहला में 12 लीटर, दूसरा में 12 लीटर, तीसरा में 12 लीटर, और चौथा में 12 लीटर। यही तो है। तो पूछ रहा है कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए भाई साहब, ये जो 12 लीटर पहले वाला खाली होगा, ठीक है। अच्छा, यदि 12 घंटे में खाली करता है और सबकी कैपेसिटी तो समान है, क्योंकि कह रहा है कि समान क्षमता के 4 नल हैं, तो इसका मतलब है सब नल की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 लीटर प्रति आवर्स। 4 लीटर प्रति आवर्स सबकी कैपेसिटी। तो एक बात बताइए, जो 12 लीटर खाली होगा उसको खाली करने में अपना नल ए, बी, सी और डी चारों का योगदान होगा। तो 1 घंटा में ये लोग कितना खाली कर रहा है, 1 घंटा में खाली कर रहा है 16 लीटर, है ना। और खाली करना है कितना, 12 लीटर ही, क्योंकि ये जो पहला का जो 12 लीटर वाला पोर्शन है उसमें तो चारों का योगदान रहेगा, है ना। तो पहला 12 लीटर खाली करने में, फर्स्ट 12 लीटर खाली करने में चारों का योगदान है, तो 12/16 घंटा लगेगा। 12/16 का मतलब 3/4 घंटा में खाली कर देगा। तो ई हो गया अपना खाली, ये हो गया जो पोर्शन है अपना खाली। सेकेंड 12 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, तो जो सेकेंड 12 लीटर है ये वाला पोर्शन, इसको कौन मिलके खाली करेगा, नल ए और ए, तीन ही नल तो खाली करेगा। तो सेकेंड 12 लीटर खाली करने में तीन ही नल का योगदान है, और सब नल की कैपेसिटी 4 है, इसका मतलब 12 के हिसाब से 1 घंटा लग जाएगा। समझ रहे हैं। फिर थर्ड 12 लीटर खाली करने में दो नलों का योगदान है। किसका किसका, ये जो 12 लीटर खाली करने में नल इसका और इसका योगदान है, तो 12/8 के हिसाब से लगभग 1.5 घंटा लगेगा। लगभग क्या, उतना ही लगेगा। और जो सबसे लास्ट वाला 12 लीटर है ये वाला, इसको खाली करने में 12 के हिसाब से एक ही नल एक्टिव है ना, क्योंकि ये तो फिर ऊपर हो गया, तो ये लोग कैसे अपना योगदान दे पाएगा इसको खाली करने में। तो ये जो लास्ट वाला 12 लीटर है इसको खाली करने में 12/4 के हिसाब से 3 घंटा लग जाएगा। तो टोटल आवर्स कितना हो गए, तो जोड़ लीजिए। ये 3/4 मतलब 45 मिनट, ये 1 घंटा, ये 1.5 घंटा,
और एक 3 घंटा, तो 3 और एक 4 और एक 5, 5.5, 5.5 घंटा और प्लस 3/4 घंटा। 5.5 घंटा और 3/4 घंटा को ऐसे लिख सकते हैं कि 5/2/4 प्लस 3/4 का मतलब क्या हो गया 5/4। 5 × 5/4 का मतलब क्या हो गया 6 × 1/4। मतलब क्या हो गया कि 6 × 1/4 का मतलब आवर्स का मतलब क्या होता है 6 घंटा, और 1/4 में यदि 60 से गुना करिएगा तो 15 मिनट। 6 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। समझ गए। हमने इसको ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश की है, इसको अच्छे से समझिएगा। फिर से मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। देखिए हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस इतना बताया कि देखिए भाई साहब एक टंकी है, टंकी में 4 नल लगे हुए हैं, एक सबसे बेस में है, एक उसके ऊपर है, एक और जो सबसे ऊपर है वो 3/4 ऊंचाई पर है। ठीक है टंकी की। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला सबसे नीचे है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और तो इसका मतलब है कि यदि टंकी की कैपेसिटी हम 48 मान लेते हैं तो 12 लीटर इस एरिया में आएगा, 12 लीटर इस एरिया में, 12 लीटर इस एरिया में, 12 लीटर इस एरिया में। अभी ये जो पहला एरिया जो सबसे ऊपर वाला एरिया है 12 लीटर, इसको खाली करने में किसका योगदान रहेगा, ये चारों नल का। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला 12 लीटर है उसको खाली करने में 3 नल का योगदान होगा, उसके बाद 2 नल का, उसके बाद 1 नल का। तो उसी के हिसाब से हमने निकाला, तो हमें कितना आया। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन है ज़रूर बताइएगा आप सब। नेक्स्ट सेशन, इसका जो नेक्स्ट सीरीज है हम जल्दी ही लेके आते हैं। थैंक यू। इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।